राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बसौड़ा यानी कि शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, जानेंगे पूजा मुहूर्त, विधि और हम बसौड़ा के दिन बासी खाना क्यों खाते हैं, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी, तो वहीं कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाते हैं। कहीं कहीं लोग सप्तमी के दिन ये पर्व करते हैं और कहीं कहीं लोग अष्टमी के दिन शीतला माता का ये पर्व करते हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी को हम बसौड़ा कहते हैं और इस दिन माँ दुर्गा के माता शीतला के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जिस तरह भद्रकाली माता असुरों का अंत करती हैं, उसी तरह शीतला माता सभी रोग और कष्ट रूपी असुरों का अंत करती हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि देश के अलग अलग भाग में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को अलग अलग तिथियां यानी कि सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है, लेकिन सभी का मूल स्वभाव एक ही होता है। आइए जानते हैं कि शीतला सप्तमी और अष्टमी कब है, क्या है पूजा मुहूर्त और क्यों खाया जाता है इस दिन बासी खाना। सबसे पहले हम बात करते हैं शीतला सप्तमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और इस तिथि का समापन सुबह 4:23 को 22 मार्च दिन शनिवार को होगा। उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी या बसौड़ा का पर्व 21 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाएगी। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त 21 मार्च की सुबह 5:37 से लेकर 6:40 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं शीतला अष्टमी की। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 22 मार्च दिन शनिवार की सुबह 4:23 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के देखते हुए जो लोग अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करते हैं तो वे 22 मार्च दिन शनिवार को माता की पूजा अर्चना करेंगे। शीतला अष्टमी पर शुभ मुहूर्त पूजा मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर 6:33 शाम तक रहेगा। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरे दिन बासी खाना खाते हैं, इसलिए इस पर्व को बसौड़ा कहा जाता है। यह पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म काल के प्रारंभ का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं उसके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, पीत ज्वर, दाह ज्वर आदि रोग खत्म हो जाते हैं और मन और शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। शीतला माता का भोग और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं स्नान और ध्यान करने के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं और माता को बासी यानी कि ठंडे भोजन का भोग लगाती हैं। इस दिन घर के सभी सदस्य शीतल भोजन ही करते हैं क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। घर के सदस्यों को ताजा खाना बसौड़ा के अगले दिन यानी कि सप्तमी तिथि को पूजा कर लेते हैं या अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि की पूजा करते हैं तो नौमी तिथि को मिलता है। बिहार में बसौड़ा के एक दिन पहले तो कढ़ी चावल खाने की भी परंपरा है। यह पर्व ऋतुओं के बदलने को दर्शाता है, इसलिए ऋतु बदलने पर ठंडा खाना खाने की परंपरा बनाई गई है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, ठंड पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बसौड़ा के दिन मुख्य रूप से चावल
और घी का भोग जरूर लगाया जाता है, मगर चावल को एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इन चावल को गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करने की मनाही होती है, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। पूजा से एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़ी, पुए, बेसन चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीजें बना ली। इन सभी को होली के दिन की बची हुई 5 गलूरी और उपले पूजा की थाली में रखें। फिर बसौड़े वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करें और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में सबसे पहले माता को जल अर्पित करें और फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि उन्हें अर्पित करें। फिर पूजा की थाली में से भोग समर्पित करें। फिर शीतला माता की आरती करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरह आप शीतला माता की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। बसौड़ा आप चाहे सप्तमी में मनाएं या अष्टमी में मनाएं। कुछ लोग सप्तमी तिथि पर ये बसौड़ा का पर्व मनाते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि को ये बसौड़ा का पर्व मनाते हैं। आप किसी भी दिन अगर बसौड़ा का पर्व मनाते हैं तो विधि विधान से उसे कीजिए। शीतला माता आपके परिवार को निरोगी रखेगी। जय शीतला मैया की। राधे राधे।